This is the twist in the digital arrest story, that the perpetrators of these scams are themselves victims of a ruthless human trafficking syndicate. The horror story of Pradeep Kushwaha from Ghazipur should be a lesson for those tempted by dubious job offers from the Golden Triangle. Now watch part 2 of our special investigation, Operation Cyber Slaves. It was an emotional homecoming for Pradeep Kushwaha. The engineering graduate from Ghazipur reunited with his family recently after enduring months of cyber slavery and torture in Myanmar. Pradeep had moved to Chiang Mai in Thailand last October as the manager of an Indian restaurant there. However, a lucrative job offer this year ruined his life completely. 12 मई को एक कॉल आया था कि माइसोट में, जो थाईलैंड में ही एक सिटी है, वहां पर एक जगह जॉब खाली है रेस्टोरेंट मैनेजर की, और जो सैलरी है वो लगभग यहाँ से 40% ज्यादा हाइक पर थी। मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर उन्होंने बताया था मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने। तो वहां पर इंटरव्यू जब लोकेशन पे पहुंचता हूँ तो वहां पर फोन आता है कि आपको दूसरी लोकेशन पे, मतलब आपके पास एक गाड़ी आएगी, वहां से आपको दूसरी लोकेशन पे ले जाया जाएगा। जैसे ही मैं उस गाड़ी में बैठता हूँ, उस गाड़ी में 2 गनर होते हैं जो मेरा किडनैप कर लेते हैं, और उस गन पॉइंट पे मुझे वहां से लगभग म्यांमार का बॉर्डर था 40-50 किलोमीटर, वो लोग मुझे वहां लेकर जाते हैं। फिर वहां पर एक नदी क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करने के बाद एक स्कैम इंडस्ट्री होती है, वहां पर मुझे लेके जाते हैं। In Myanmar, Pradeep was confined in a gated building complex where Chinese supervisors and armed guards forced him to carry out online scams targeting people across India, Europe and the Middle East. और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेइंतहा मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, करंट दिए जाते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने भी वही जो उन्होंने जैसा बताया वैसा काम करना मैंने शुरू किया। Pradeep was upset that he was being forced to cheat people, especially his own countrymen. In desperation, he made secret videos of his plight and sent them to his family and the Indian embassy in Myanmar, begging to be rescued. मैंने थाईलैंड एम्बेसी भी बात किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी मदद किसी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। वीके सिंह थे वहां पर अधिकारी, तो उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी हमारे पास आपके परिवार वालों ने दे दी है, आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी भी कंप्लेंट हमारे पास है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि, मैंने बोला कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो मैंने बोला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अगर कोई फोटो वीडियोस वहाँ की लोकल अपने ऑफिस की जो आप लोग काम करते हैं बना के भेजेंगे तो मेरे लिए काफ़ी मदद होगी। तो मैंने भी क्या किया कि वहाँ पर लोकल जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनकी मदद से मैंने एक मोबाइल परचेस किया, और परचेस करने के बाद उसी मोबाइल को चोरी से अपने ऑफिस लेके गया। वहाँ पर मैंने रिस्क लेकर वीडियोस बनाए, फोटो क्लिक किए और उनको वीके सिंह थे जो म्यांमार के एम्बेसडर, उनके साथ शेयर किया। But Pradeep's attempt to seek help backfired when the Chinese operators discovered his videos. 1-2 दिन बाद ही मेरे रूम की चेकिंग होती है, मेरा मोबाइल चेक किया जाता है जिसमें उनको सारे वीडियोस मिल जाते हैं जिन्होंने मेरा अपहरण किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेइंतहा मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, करंट दिए जाते हैं। मतलब ये रेगुलरली मुझे लगभग 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये टॉर्चर मुझे दिया गया। As diplomatic pressure mounted, Pradeep's captors agreed to release him, but only after his family
coughed up a hefty ransom. मेरे घर वालों से मेरे द्वारा ही 10 लाख की डिमांड की कि 10 लाख यूएसडीटी, 10,000 यूएसडीटी, जो $1 के बराबर होता है, एक यूएसडीटी $1 के बराबर होता है, जो इंडियन रुपीज में 10 लाख के लगभग बराबर है। मेरे घर वालों से डिमांड किया गया कि अगर आप नहीं जमा करेंगे तो हम आपके लड़के को मार डालेंगे। मेरे ही द्वारा फोन करवाया जाता था, मुझे फोन देते थे, मैं अपने घर वालों को फोन करता था और उनको सारी सिचुएशन बताता था। मेरे घर वालों ने 10 दिन के अंदर 10 दिन का समय मांगा और 10 दिन के अंदर ये सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। The ransom was paid, but Pradeep was not released. Eventually, the Myanmar army raided the facility, rescuing Pradeep and 5 others. After their supposed rescue, Pradeep and the others were handed over to the Myanmar police, who kept them in custody for a month. An Indian embassy official advised them to plead guilty to avoid a lengthy legal battle. वहां पर एक इंडियन ऑफिसर भी आते हैं एम्बेसी से, वो हमें बताते हैं कि आपको ये पुलिस जो है कोर्ट में लेकर जाएगी, कोर्ट में आपको ये बयान देना है कि आप अपनी गलती से म्यांमार चले गए थे, आपका किडनैप नहीं हुआ था। अगर आप ये बोलेंगे कि आपका किडनैप हुआ था तो फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करने में आपको 6 महीना 1 साल कुछ भी लग सकता है। तो बेहतरी इसमें है कि आप अगर बोल दोगे आई एम गिल्टी तो आपको फाइन लगाकर छोड़ दिया जाएगा। Pradeep was then placed in a Thai detention center where he met many other Indians who had been waiting for months to return home. इससे अच्छा है कि यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपसे पैसे लेंगे 60,000 के आसपास रुपए, जो आपको अगले दिन की टिकट निकाल के आपको घर भेज देंगे। घर वालों ने एजेंट को पैसे पे किए, उसी के अगले दिन का टिकट निकला, यानी कि 27 अगस्त का टिकट निकलता है 2024 का, और शाम को लगभग 8 बजे हम लोग इंडियन एयरपोर्ट पे दिल्ली में पहुंच जाते हैं। Pradeep's story is just one of hundreds from the notorious Golden Triangle, where organized Chinese crime syndicates force Indians and other nationals into cyber slavery. With Vinay Kumar Singh in Ghazipur and Nitin Jain, a special report, a special investigation by India Today.